Students, next topic in our chapter is Coulomb's law in vector form। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने लास्ट टॉपिक किया था जो कि कुलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था, कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टूडेंट क्या स्टेटमेंट थी, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, एक रिलेशन था, लेकिन ये रिलेशन हमें क्या बताता था, देखो फोर्स के बारे में बताता है और हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कोई डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और इस फॉर्मूले से हमें क्या नहीं मिल रही, डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये सिर्फ हमें ये एक मैग्नीट्यूड के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस फोर्स के की क्या डायरेक्शन होगी, यानी जब Q1 Q2 एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है, तब जाकर ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यहाँ से मिल जाएगा और डायरेक्शन भी हमें फिर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है नेक्स्ट, कि फोर्स को, इस कुलाम्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले इस कुलाम्स फोर्स की। ओके, तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कि दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। मान लीजिए एक हमारे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हमने मान लिया, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और मान लीजिए ये हमारा क्या है, जेड है। यहाँ पर हमने क्या कहा स्टूडेंट, कि इस एक्सिस में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पर एक अनदर पॉइंट है बी जहाँ पर चार्ज रखा हुआ स्टूडेंट Q2। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट चार्जेस हैं हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए पॉजिटिव हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों पॉजिटिव, मान लीजिए हमने क्या कह दिया, चार्ज कहे। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी हमें ये जो चार्ज होगा इसको इस तरीके से रिपेल करेगा, ये जो चार्ज होगा इस पॉइंट चार्ज को इस डायरेक्शन में हमें क्या देगा, फोर्स लगाएगा। तो अब ये डायरेक्शन के साथ हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या कहा, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये क्या है स्टूडेंट, ये फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो हमने इसको क्या कह दिया स्टूडेंट, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसके कारण इस चार्ज पर एक्ट हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसके बारे में स्टूडेंट हमें क्या करना है, कंप्लीट स्टडी करना है। तो स्टूडेंट इसको हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने क्या कहा, कंसीडर टू पॉइंट ऑफ चार्जेस, टू पॉजिटिव point charges Q1 and Q2 placed at points A and B respectively। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट चार्ज है Q1 ए पॉइंट पर प्लेस्ड है और जो Q2 है वो बी पॉइंट पर प्लेस्ड है। और हमने कहा ये जो चार्ज Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए स्टूडेंट, हमने क्या कहा, ये R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। इसी तरीके से इस
Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने कहा है R2। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, R1 and R2 be the position vector of charge Q1 and Q2 respectively। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस हैं ये R1 R2 पर क्या है, इनके पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 हमने मान लिए। और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फोर्स हैं, ये जो फोर्स हैं, इन फोर्सेस को हमने क्या कहा है, ये F1 जो फोर्स है इसको हमने क्या कहा था, F1 जो फोर्स है, ये फोर्स है हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। और हम कह सकते हैं इसी तरीके से जो ये फोर्स F2 हमने देखा है, ये है हमारा फोर्स ऑन F2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कह सकते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स है इसके कारण क्या हुआ, ये इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और स्टूडेंट अब इन चार्जेस की, इन फोर्सेस की हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो इन फोर्सेस की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर से पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन को ऐसे, इस डायरेक्शन को, ये हमारी डायरेक्शन क्या है F21 की है, ये डायरेक्शन क्या है हमारी 21 की है, ये A से B तक जो डायरेक्शन है ये F21 की डायरेक्शन है फोर्स की अगर कहें तो, और जो ये डायरेक्शन है ये हमारी F12 फोर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करता, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया, एक यूनिट वेक्टर मान लिया, जो कि यूनिट वेक्टर कैसे है, जिसकी डायरेक्शन 1 से लेकर 2 तक है ऐसे। पहले हमने क्या माना, मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमने क्या माना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको बाद में हम क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा R12 है, R12 क्या है स्टूडेंट, ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2 हम कह सकते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है। और अगर स्टूडेंट हम R12 को ऑब्जर्व करते हैं तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAB, यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट, R2 के इक्वल हुआ बाय यूजिंग ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल OAB ये लेंथ प्लस ये लेंथ हमारी किसके इक्वल हुई, ये लेंथ के इक्वल है, क्योंकि देखो ये वेक्टर हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है। तो ये प्लस ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल OAB जो R12 होगा वो होगा हमारा वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R12, कैसे लिख सकते हैं R1 प्लस R12
किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? ये R2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ये R2 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम R12 को अगर फाइंड आउट करते हैं, R12 हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1, ये R12 माइनस R2 माइनस R1 किसके इक्वल हुआ? R12 के इक्वल हुआ। यानी ये जो हमने वेक्टर डिनोट किया है, बनाया है, यानी ये जो F21 है, F21 इसके अलोंग हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर R21 बनाता यहाँ पर एक वेक्टर, तो वो वेक्टर स्टूडेंट यहाँ से ऐसे हमें मिलता, ऐसे ये हमारा क्या हो जाता? R21 यानी 2 से 1 की तरफ ऐसे हमारा अगर वेक्टर होता, यानी अगर ऐसे वेक्टर होता R21 तो हम इसको लिख सकते थे, यानी हमारा जो वेक्टर है R21 इसको लिख सकते हैं, ये हमारा स्टूडेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की तरफ क्या हो रहा है? हमारा डायरेक्ट हो रहा है इस तरीके से। तो स्टूडेंट अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखता हूँ, इन ट्राइंगल OAB, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं ऐसे मूव करते हैं तो R2 प्लस R21, ये वेक्टर कौन सा हमारा? R21। तो R21 जो होगा हमारा स्टूडेंट, ये R2 प्लस R21 किसके इक्वल होना चाहिए? R12 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल OBA, इस ट्रायंगल में OBA, इस ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो? R2 प्लस ये, देखो ये वेक्टर प्लस में ये वेक्टर किसके इक्वल होगा? यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर के इक्वल होगा, यानी R2 प्लस R21 R1 के इक्वल हमें मिलेगा, यानी R2 प्लस R21 हमारा किसके इक्वल होगा? R1 के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर हम R21 को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, ये क्या आएगा? R1 माइनस R2 हमें मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, जो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 और R21, इसको हम क्या कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जो यूनिट वेक्टर होता है उसके पास ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है और स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है अलोंग द, जो कि जिस वेक्टर के अलोंग हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन करें यहाँ इस डायग्राम में, तो एक यूनिट वेक्टर, देखो हमें चाहिए इस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए और हमें इस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। हमें पता है ये फोर्स जो है F21, इसकी डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग है ऐसे R12 के। इसी तरीके से जो हमारा F12 है इस डायरेक्शन में, इसकी जो डायरेक्शन है इस वेक्टर के अलोंग है, मतलब ऐसे है, इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जब हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R12 और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? R21। तो स्टूडेंट ये जो यूनिट वेक्टर होंगे इसकी डायरेक्शन होगी 2 से 1 ऐसे, और जो R12 जो यूनिट वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। यानी हम कह सकते हैं ये जो फोर्स है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, देखो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, और R12 मतलब ये यूनिट वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे। यानी हम कह सकते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर के अलोंग है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें जो ये है हमारा ये फोर्स हमारा 1 to 1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी इसके ऊपर जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा R21 यूनिट वेक्टर है ये भी 2 से 1 की तरफ इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए FR12 यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग, वैसे हमें यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि 1 से 2 की तरफ है, अलोंग 1 2 2 ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम यूनिट वेक्टर R12 फाइंड आउट करते हैं, यूनिट वेक्टर R12 को निकालते हैं, तो ये हमारा क्या आना चाहिए स्टूडेंट, ये होना चाहिए यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर होता है हमारा वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ये वेक्टर हुआ, ये इसी का मैग्नीट्यूड हुआ, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमें R12 की ज़रूरत है यूनिट वेक्टर की, तो ये क्या होना चाहिए, जो R12 हमारा वेक्टर है इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से ही क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो यही होना चाहिए हमारा। और इसको हम किस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ये तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हुआ, एक यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन, हम इक्वेशन लिख सकते हैं, चलो मान लीजिए 1 कह दिया, ओके, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर 1 2 हुआ। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट हमें यूनिट वेक्टर 2 1 की ज़रूरत हो, यूनिट वेक्टर 2 1 की हमें ज़रूरत हो, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर 2 1 होगा ये होना चाहिए, ये है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग 2 2 1। और इसको सेम इसी तरीके से अगर डिफाइन करें तो यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ये होना चाहिए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। और इसको पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो स्टूडेंट ये जो पोजीशन वेक्टर होता है R21, तो R21 को मैं R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2 अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा और अगर इसको यूनिट वेक्टर को समझे, R21 और R12, R21 जो यूनिट वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है और R12 हमारा इस डायरेक्शन में है, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में कह सकते हैं। R21 इस डायरेक्शन में है, R12 हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी ये दोनों क्या है हमारे इक्वल एंड अपोजिट हैं। और स्टूडेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा। अगर हम यूनिट वेक्टर कहते हैं तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1 ही होता है, यानी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो देखो एक की डायरेक्शन ऐसे है और दूसरे की डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या है, वो सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब डायरेक्शन ऑब्जर्व नहीं करते। तो चाहे मैं 1 2 कहूँ तो भी ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है, और अगर 2 1 कहें तो भी ए से लेकर बी तक की ही डिस्टेंस है, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व करते हैं तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, हम यहाँ से कह सकते हैं ये इक्वल एंड अपोजिट है एंड मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा R12 यूनिट वेक्टर ये क्या है, R21 के इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट है। इस इक्वेशन का स्टूडेंट हमें क्या करना है, यूज़ करना है। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, देखो जो हमारे पास ये फॉर्म है और यहाँ से जैसे कि अब मैंने क्या कहा, ये जो अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कहें तो जो हमारा ये मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर हम इन वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर को
वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं और इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हमें मिलती है, क्योंकि जो डायरेक्शन है देखो, एक की डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे की डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन डिस्टेंस तो ए से बी के बीच में ही इनकी लेंथ है। ओके, और स्टूडेंट हम कर सकते हैं बाय ये इक्वेशंस हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस है R12 या फिर R21, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम ओनली क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लिख सकते हैं R12 लिख सकते हैं या फिर R21, कुछ भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या लिखा, R21 यूज़ किया, इसका मैग्नीट्यूड कस के देखो, यहाँ पे हम R12 या R21 कुछ भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें ऑलवेज मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो ये हमारा क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। और अगर इसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें तो F12 की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, F12 की डायरेक्शन है ये, और इस डायरेक्शन को कौन डिनोट करता है, ये यूनिट वेक्टर मतलब R21, इसकी डायरेक्शन R21 के अलोंग है। F12 की डायरेक्शन क्या है, R21 के अलोंग है। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में R21। ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हमने मान लीजिए 4 कहा। इसी तरीके से अगर हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में R12 भी लिख सकते हैं और R21 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लेंथ क्या है स्टूडेंट, हमारी सेम है। लेंथ की अगर हम बात करें, पाथ लेंथ को। ओके, इसके बाद अगर हम स्टूडेंट देखते हैं जो ये इस F21 की डायरेक्शन, तो F21 की जो डायरेक्शन है, ये जो F21 की डायरेक्शन है ये, यानी इसकी डायरेक्शन 1 से लेकर 2 तक है, और 1 से लेकर 2 तक की जो डायरेक्शन है किस वेक्टर, यूनिट वेक्टर के अलोंग होती है, R12 यूनिट वेक्टर के अलोंग। यानी हम कह सकते हैं इसके साथ हम R12 यूनिट वेक्टर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या है, हमारा वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में F12 है, ये हमारा फोर्स है वेक्टर फॉर्म में F21। और स्टूडेंट यहाँ पर हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए फोर्स 1 2 जो ये है, इस इक्वेशन में देखो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में अगर मैं इसकी जगह R21 की जगह R21 जो हमारा यूनिट वेक्टर, इसकी जगह नेगेटिव में R12 में क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये इक्विवेलेंट अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये यूज़ करता हूँ, नेगेटिव ऑफ R12 यूनिट वेक्टर, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, R12। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये टर्म है, ये तो माइनस है, ये टर्म ये इसके इक्वल है, ये जो टर्म है F21 के इक्वल हमें मिलती है। कैसे, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 या फिर आप यहाँ पे R12 भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में था और ये स्केलर होता है। और ये जो वेक्टर है देखो, ये टर्म हमारी क्या है, कांस्टेंट है, या फिर एक स्केलर टर्म है, ये इक्वल हुआ, और जो ये है ये हमारी देखो ये इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये जो टर्म है हमारी इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं F12 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। तो स्टूडेंट यहाँ से इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यानी एक चार्ज
दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज भी पहले पे उतना ही फोर्स लगा रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी क्या करता है, फॉलो करता है। यानी हम कह सकते हैं कूलॉम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारे पास फोर्सेस हैं इनको हम, ये जो है हमारे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है, इनको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमारे पास है Q1 Q2। अब जो ये है इनको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम ये देखते हैं R21, जो हमारा R21 होता है, अगर हम R21 मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करते हैं तो ये R1 माइनस R2 होता है। क्या होता है, R1 माइनस R2। तो स्टूडेंट यहाँ पर R21 की जगह हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नीट्यूड में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। देखो ये वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट इनटू में जो ये है R21 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास R1 माइनस R2, और ये जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट यहाँ पे पावर 2 टाइम्स है, यहाँ पर पावर 1 टाइम है, तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा F12 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। नीचे जो हमारे पास वैल्यू होंगी ये जो मैग्नीट्यूड में है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 3, और ऊपर हमें मिलेगा ये R1 माइनस R2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक क्या हो गया, F12 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से सेम हम क्या कर सकते हैं, F21 भी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सेम इसी तरीके से क्या आएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यानी देखो जो हमारा यूनिट वेक्टर है R21 और R12, तो जब हम R12 को चेंज करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे R12 में क्या होना चाहिए, R12 में बस R2 की जगह R1 है। देखो यहाँ पर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 2 के स्थान पर 1 है, 1 के स्थान पर 2 है, बस इतना ही क्या है हमारा फ़र्क होता है। तो जब हम इनको यहाँ पे इसी तरीके से जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पर हम 2 1 यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड में होता है यहाँ पर तो चाहे हम इसको चेंज भी ना करें तो भी हमारा क्या रहता है, सही रहता है। लेकिन जो ये ऊपर जो हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज करना ज़रूरी होता है। देखो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा दो सेम पॉइंट के बीच में। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, F12 इस तरीके से आ जाएगा, और F12 इस तरीके से ही मिलेगा, और F21 हमारा ये मिलेगा।